वेलकम मेरे सो मच फिल्मियों। आज हम देखने जा रहे हैं फिल्म जोजो रैबिट। Mama, ich rufe dich an. तो इस कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर टू के अंत के समय की है, जिसमें हमें एक जोजो नाम का 10 साल का लड़का दिखाया जाता है जो कि हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा फैन है। इसलिए उसे हिटलर दिखाई भी देता है और वो उससे बातें भी करता है। मगर आपको बता दें कि ये हिटलर केवल जोजो का एक इमेजिनरी फ्रेंड है। तभी मूवी में जोजो का फ्रेंड दिखाया जाता है जिसका नाम यॉर्की है, जो जोजो के साथ हिटलर के यूथ कैंप ट्रेनिंग के लिए उसके साथ जाता है। यहाँ हमें उसका ट्रेनिंग कैप्टन दिखाते हैं जिसकी एक आंख जंग में लड़ते समय खराब हो गई थी, इसलिए उसे बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम सौंपा गया था। तभी सभी बच्चों को यूथ आर्मी के खंजर दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। और ऐसे जोजो और उसके साथी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। आगे दिखाया जाता है कि ट्रेनर आकर जोजो से एक रैबिट को मारने के लिए कहता है। जोजो एक नर्म दिल का बच्चा है, इसलिए जोजो उस रैबिट को नहीं मार पाता। इसी वजह से सब उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं और उसे जोजो रैबिट कहकर चिढ़ाने लगते हैं। ये सब देखकर जोजो वहां से भाग जाता है। तभी जोजो के पास उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर आकर उससे कहता है कि जोजो कमजोर नहीं है, जिससे जोजो वापस ट्रेनिंग की जगह पर दौड़कर वापस आ जाता है जहां पर बच्चों को ग्रेनेड फेंकना सिखाया जा रहा था। अब जोजो ट्रेनर के हाथ से ग्रेनेड छीनकर उसे फेंक देता है, लेकिन वो ग्रेनेड जोजो के सामने खड़े एक पेड़ से टकराकर वापस आकर उसके पैर के पास फट जाता है, Shit. जिससे जोजो घायल हो जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर पर होता है। जोजो बहुत उदास होता है क्योंकि उस ट्रेनिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की थी। अब यहाँ हम जोजो की मॉम को देखते हैं जो जोजो से बोलती है कि वो इस बारे में कैप्टन से बात करेगी, और जोजो की मॉम कैप्टन को मना भी लेती है। लेकिन इस बार जोजो को सिर्फ पोस्टर चिपकाने का काम दिया जाता है। जब जोजो पोस्टर चिपकाकर रात को घर वापस आता है तो उसकी मॉम घर पर नहीं होती। तभी जोजो को ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है, तो जोजो भागकर ऊपर वाले कमरे में जाता है और जोजो को वहां एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है जिसके अंदर जोजो एक जूइश लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम एल्सा है। एल्सा जोजो से कहती है कि मैं एक जूइश हूं और यहाँ मुझे तुम्हारी मॉम ने छिपा कर रखा है, और अगर तुमने किसी को मेरे बारे में बताया तो हिटलर की सेना मेरे साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी मॉम को भी मार डालेगी। इतना बोलकर एल्सा वापस अपने रूम में चली जाती है। अब जोजो सोच रहा है कि उसकी मॉम ने एक जूइश लड़की को अपने घर में क्यों छुपा रखा है। इतने में उसकी मॉम घर आ जाती है, पर जोजो अपनी मॉम से कुछ नहीं बताता। जोजो अगले दिन फिर उठ के एल्सा के पास जाता है और उसे जूइश लोगों के बारे में बताने के लिए कहता है, क्योंकि जोजो को लोगों ने बताया है कि जूइश लोग दानव की तरह दिखते हैं। जोजो एल्सा से बोलता है कि मेरे अंदर पवित्र खून है और मेरी आंख भी नीली है। इतना सुनकर एल्सा को गुस्सा आ जाता है और जोजो का वो मुंह पकड़ लेती है। रात को जब वो अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है तो वो कहता है कि मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता, डैड के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। जोजो के डैड एक नाज़ी ऑफिसर थे जो कि काफी समय से जंग पर गए हुए हैं। जोजो की बातें सुनकर जोजो की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर कोयले से अपनी नकली दाढ़ी बना लेती है और जोजो के डैड की एक्टिंग करती है। वो जोजो से कहती है कि तुम्हें अपनी मॉम का ध्यान रखना चाहिए, और जोजो समझ जाता है। अगले दिन जोजो फिर से एल्सा के पास बात करने जाता है, जहां एल्सा बताती है कि उसकी पूरी फैमिली को हिटलर की सेना ने मार दिया है और उसका एक मंगेतर भी है जो जूइश लोगों की तरफ से लड़ रहा है। साथ ही उसके मंगेतर के फेवरेट पोएट के बारे में भी बताती है। इसके बाद जोजो लाइब्रेरी में जाकर उसी पोएट की बुक निकालकर एक पोयम लेटर पर लिखता है
और एल्सा के पास जाकर लेटर पढ़कर सुनाता है, जिससे एल्सा को यकीन हो जाता है कि ये लेटर उसके मंगेतर ने ही भेजा है। और उस लेटर के आखिरी में लिखा होता है कि मैं हिटलर के साथ मिलकर जूइश आर्मी के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर एल्सा उदास हो जाती है। एल्सा को उदास देखकर जोजो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो दोबारा एक लेटर लिखकर एल्सा के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे मंगेतर ने एक और लेटर भेजा है, जिसमें लिखा है कि जो फर्स्ट लेटर था उसमें जो कुछ भी लिखा था वो सब मजाक था। मैं जल्द ही तुम्हें लेने आऊंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ये सुनकर एल्सा खुश हो जाती है। अगले दिन जोजो की मॉम उसे बाहर साइकिल पर घुमाने ले जाती है, जहां जोजो वॉर से लौटे घायल सोल्जर्स को देखता है और उदास हो जाता है और घर जाकर एल्सा के पास बैठ जाता है। एल्सा जोजो को देखकर समझ जाती है कि वो उदास है। एल्सा जोजो से बोलती है कि वो जूइश लोगों के बारे में उसे बताएगी, लेकिन जोजो मना कर देता है। एल्सा फिर भी जूइश लोगों के बारे में कुछ बातें बताती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोजो का इमेजिनरी हिटलर उससे गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब एल्सा और जोजो के बीच में दोस्ती होने लगी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोजो की मॉम और एल्सा साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जोजो की एक बहन भी थी जो कि मर चुकी है। इसलिए जोजो की मॉम एल्सा को बचाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें एल्सा में अपनी बेटी नजर आती है और साथ ही जोजो की मॉम हिटलर की आइडियोलॉजी के खिलाफ भी है। अगले दिन जोजो अपने कैप्टन के पास जाता है। वहां हमें पता चलता है कि अब बहुत जल्द ही उसके शहर पर हमला होने वाला है और वो लोग हारते जा रहे हैं। तभी जोजो बताता है कि वो जूइश लोगों के ऊपर एक किताब लिख रहा है। इतना सुनकर वहां खड़े सब लोग हंसने लगते हैं और जोजो का कैप्टन उसे शहर में पहले स्क्रैप इकट्ठा करने का काम देता है। जब जोजो रोड पर स्क्रैप इकट्ठा कर रहा होता है तो वहां अपनी मॉम को देखता है, जो कि किसी टाइप का पेपर रास्ते में छोड़ रही थी। जब जोजो उस पेपर को देखता है तो उस पर लिखा होता है फ्री जर्मनी, और यह हिटलर के खिलाफ होता है। अब यहाँ जोजो को उसका दोस्त योर्की दिखाई देता है, जो कि अब हिटलर की आर्मी में शामिल हो गया है। उसके बाद जोजो घर जाकर एल्सा से पूछता है कि नाज़ी और जूइश दोनों दोस्त बन सकते हैं। तभी एल्सा बोलती है कि हम दोस्त ही हैं। बात करते करते एल्सा अपना चेहरा शीशे में देखती है और कहती है कि मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ। तभी जोजो एल्सा को नीचे नहाने के लिए ले जाता है। एल्सा नहाकर निकलती ही है कि तभी डोर नॉक होने की आवाज आती है। एल्सा भागकर ऊपर जाकर छुप जाती है। जोजो डोर ओपन करता है और देखता है कि उसके घर हिटलर के खुफिया विभाग वाले लोग छानबीन करने आए हैं। ऑफिसर्स घर की तलाशी ले ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर जोजो से उसकी छुरी के बारे में पूछता है, जो कि उसे ट्रेनिंग के समय दी गई थी, लेकिन छुरी तो एल्सा ने ले ली थी। तभी एल्सा वहां आ जाती है और कहती है कि ये रही तुम्हारी छुरी। ऑफिसर एल्सा से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी एल्सा बोलती है कि आप लोग कौन हो जो मेरे घर में घुस आए हैं। और एल्सा बताती है कि मैं जोजो की बहन हूं। तभी ऑफिसर को एल्सा पर शक होता है और वो एल्सा से उसकी आईडी मांगते हैं। तो एल्सा जोजो की बहन की आईडी दिखा देती है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तभी ऑफिसर एल्सा से पूछते हैं कि ये आईडी कितनी पुरानी है। एल्सा बताती है कि ये आईडी 3 साल पहले बनी थी। तभी ऑफिसर एल्सा से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। एल्सा थोड़ा घबराते हुए डेट ऑफ बर्थ बता देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर जोजो के घर से जा चुके हैं। ऑफिसर्स के जाने के बाद एल्सा जोजो को बताती है कि उसने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी और एल्सा बोलती है कि वो एल्सा और जोजो दोनों को लेने वापस जरूर आएंगे। अगले दिन जोजो फिर से बाहर पोस्टर लगाने जाता है और वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां जूइश लोगों को मारा जाता है। तभी जोजो वहां अपनी मॉम को फांसी पर लटका देखता है और अपनी मॉम को पकड़कर रोने लग जाता है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही।
जोजो को लगता है कि ये सब एल्सा की वजह से हुआ है, तो वो एल्सा को मारने के लिए घर जाता है और छुरी से एल्सा के कंधे के पास वार कर देता है। एल्सा को ज्यादा चोट नहीं आती है, लेकिन जोजो रोने लगता है। तभी एल्सा जोजो को बताती है कि तुम्हारे पिताजी भी जूइश लोगों की मदद करते थे, लेकिन तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम नाज़ी सेना पर विश्वास करते हो। इसलिए वो चाहती थी कि तुम सही और गलत में खुद फर्क करना सीखो। आगे दिखाया जाता है कि नाज़ी सेना अब हारने लगी थी और अब जोजो के शहर पर भी हमला होना शुरू हो चुका था। अब जोजो को भी हिटलर की सेना पर गुस्सा आने लगा था। एक दिन उसे अपना दोस्त योर्की मिलता है, जो कि बताता है कि अब हिटलर की सेना हारने लगी है और हिटलर भी अब नहीं रहा। और तभी जोजो के शहर पर अमेरिकन्स का हमला हो जाता है। यहाँ एक लड़की जोजो को हिटलर आर्मी का कोट पहना देती है ताकि उसे हिटलर आर्मी के लोग ना मारे। जल्द ही हमें दिखाया जाता है कि नाज़ी सेना हार गई है और तभी एक अमेरिकन सोल्जर जोजो को पकड़कर ले जाता है क्योंकि जोजो ने नाज़ी आर्मी का कोट पहना हुआ था। अमेरिकन सोल्जर जोजो को बाकी पकड़े हुए नाज़ी सोल्जर के पास ले जाकर फेंक देता है, जहां जोजो को उसका कैप्टन भी मिलता है, जो कि उसे बचाने के लिए उसका कोट उतारकर उसके ऊपर थूक देता है और उससे कहता है कि ये जूइश है, इसे हमसे दूर रखो। तभी एक अमेरिकन सोल्जर आकर जोजो को वहां से बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ, और वो अमेरिकन सोल्जर अंदर जाकर सभी नाज़ी सोल्जर को मार देते हैं। जोजो बाहर आने के बाद देखता है कि उसका शहर पूरी तरह से तबाह हो गया है। जोजो अपने घर जाकर एल्सा को सच नहीं बताता। उसे लगता है कि वो अगर सच बता देगा तो एल्सा उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो एल्सा को कहता है कि अमेरिकन्स हार गए हैं। और ये सब सुनकर एल्सा सोचती है कि वो अब कभी भी बाहर नहीं जा पाएगी। एल्सा को दुखी देखकर जोजो उसके लिए एक लेटर लिखता है। तभी एल्सा जोजो से कहती है कि तुम ये लेटर लिखना बंद करो क्योंकि मेरा मंगेतर 1 साल पहले ही मर चुका है। यहाँ जोजो एल्सा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एल्सा कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर एक छोटे भाई की तरह। जोजो इतना सुनकर नीचे चला जाता है, जहां एक बार फिर उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम एक जूइश लड़की की मदद कर रहे हो, ये हमारे देश के खिलाफ है, तुम्हें उसे मारना होगा। जबकि जोजो को समझ आ चुका है कि जूइश लोग अच्छे होते हैं, वो भी उन्हीं की तरह इंसान है, इसलिए वो अपने फ्रेंड हिटलर को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है और फिर वो एल्सा को बाहर लेकर आता है। एल्सा बाहर आकर देखती है कि वहां अमेरिकन्स की गाड़ियां घूम रही हैं और एल्सा समझ जाती है कि जोजो ने उससे झूठ बोला था, इसलिए एल्सा जोजो को एक थप्पड़ मारती है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आता है कि जोजो ने इसलिए झूठ कहा था क्योंकि वो उससे खोना नहीं चाहता। जोजो भी उसे देखता रहता है और कहता है कि अब इसके बाद आगे क्या करना है। यहाँ दोनों धीरे धीरे डांस करने लगते हैं क्योंकि अब ये सब आजाद हो चुके हैं। हिटलर मर चुका है और नाज़ी सेना भी हार चुकी है और अब जूइश लोगों को मारने वाला कोई नहीं है क्योंकि अब जंग पूरी तरह खत्म हो गई है। और ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सो मच फिल्मी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी जबरदस्त मूवीज की कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।